हैं तो आपके लिए क्या बेसिक पॉइंट पे ध्यान देना है। 10 बेसिक पॉइंट है। आप अगर 10 बेसिक पॉइंट को वेरीफाई करने में ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट लगेगा आपके लिए, 30 सेकंड से लेके 1 मिनट का आपको वेरीफाई करने में समय लगेगा कि ये कंपनी कितनी बड़ी है, इसका मार्केट कैप है, क्या कैपिटलाइजेशन है, जैसे कि टाइप ऑफ बिजनेस, यह कंपनी किस प्रकार का व्यवसाय करती है। पहली चीज़ तो आपको ये देखना है। दूसरी चीज़ मार्केट कैपिटलाइजेशन, कंपनी के पास किस कैटेगरी में आ रहा है, कितना पैसा है। स्मॉल कैप में है आपका, स्मॉल कैप लेस देन 500 करोड़, मतलब कि जो 500 करोड़ के अंदर कंपनी है या 500 करोड़ तक की कंपनी है, वह हाई रिस्क, यह इसका प्राइस ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी आ सकता है। ये पंप एंड डंप की स्कीम कराते हैं, जो बड़े मैनिपुलेट जो करते हैं ना शेयर, वो पंप एंड डंप का काम करते हैं। जब चाहे जब इसको 2 रुपये 5 रुपये पे ले गए ऊपर जहाँ तक, और उसके बाद जब उनकी इच्छा है सडनली नीचे। यहाँ पे वो अपना शेयर बेच कर हट गए और यहाँ पे आएंगे, फिर ले लेंगे, फिर इसको ले जाएंगे ऊपर, फिर जब चाहेंगे जब उसको ले आएंगे ऊपर नीचे। दूसरा आती है कंपनी मिड कैप। ये 500 करोड़ से लेके 20,000 करोड़ तक की होती है। 500 करोड़ से लेके 20,000 करोड़ तक की जो कंपनी है वो 50-50 रिस्क है। 50 में हाई रिस्क भी है और हाई रिटर्न भी, और यहाँ पे हाई रिटर्न हाई रिस्क यहाँ पे भी कम है, 50-50% है आपका। मतलब कि आपका पैसा पूरा नहीं डूबेगा, अपनी ये चीज मान लें। यहाँ पे डूब सकता है, यहाँ पे नहीं डूबेगा। और लार्ज कैप मोर देन 20,000 CR अप, मतलब कि 20,000 करोड़ से ऊपर की कंपनी जो है, या 20,000 करोड़ तक की जो कंपनी है, लेस देन रिस्क, मतलब कि इसमें आपके लिए ना के बराबर रिस्क रहती है। आप जब भी कोई भी कंपनी को चेक करें, मैंने इतनी आपके लिए कंपनी कराई है, लिखाई है, आप उनको उठाइए, किसी भी एक कंपनी को आपको कुछ नहीं देखना, आपको उनको बिजनेस टाइप्स देखना है, मार्केट कैपिटलाइजेशन देखना है, स्मॉल कैप में है, मिड कैप में है या लार्ज कैप में, आप खुद आइडेंटिफाई करेंगे। इसके लिए आप लिखिए, आप उसमें लिखिए कि स्मॉल कैप में कौन सी है अपनी, मिड कैप में कौन सी और लार्ज कैप में कौन सी। ये आपको पूरा जब आप लिखेंगे, उसके बाद तीसरा पॉइंट आपको जो समझना भी हो और आपको लिखना भी है, क्योंकि ये आपने एक बार चार्ट रेशियो तैयार कर लिया, पी रेशियो से लेकर सभी चीज, तो आपके लिए कभी भी कोई भी कंपनी को उठा के आप देखेंगे ना, आपको शुरू में 8 से 10 बार आप जब भी देखेंगे तो आपको बुक की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद आप जब भी देखेंगे आपको बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप जब चाहे जब उठाएं, और कहीं पे भी किसी भी जगह बैठ के आप कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने में आपको 5 मिनट ही लगेगा ज़्यादा से ज़्यादा समय। प्रॉफिट ग्रोथ, इसको हमेशा देखना है कि ये प्लस में हो, ऋणात्मक ना हो, ये धनात्मक हो, और इस पे देखिए। और पर शेयर क्या ग्रोथ कर रहा है। प्रॉफिट ग्रोथ मतलब कि कंपनी की ग्रोथ कितनी हो रही है, कितने साल में कितनी ग्रोथ करी है इसने, ये देखना जरूरी है। नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि आपने कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया है और कंपनी प्रॉफिट करी नहीं है, उसने पिछले साल लॉस किया, उससे और ज़्यादा किया, उससे और कम किया। इस हिसाब से आप प्रॉफिट को ग्रोथ देखना है। डेट मतलब कर्जा, डेट मतलब कर्जा, कि कंपनी पे कर्जा कितना है। आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि अगर आप जिस कंपनी में 1 रुपये 10 रुपये या 1,000 रुपये अगर दे रहे हैं, तो उस कंपनी के पास कर्ज कितना है। नहीं तो उसके पास वो 50,000 का कर्ज और आप उसे 500 रुपये दे रहे हो, तो उसका ये कर्ज वालों को देने में चला जाएगा, ये उसकी कंपनी में ग्रोथ करने के लिए पैसा नहीं लगेगा। इसलिए आप जब भी देखें ना, तो इसका डेट कर्जा कितना है कंपनी पे, ये चीज इंपोर्टेंट करते हैं। डेट मस्ट बी लेस देन इक्विटी। इसको डेट को जब आप इक्विटी में, मतलब कि आपका मार्केट कैपिटलाइजेशन में से जब आप कम करेंगे ना, तो आपके लिए पता चलेगा कि ये इसमें कितना आपका, अगर जैसे कि कंपनी पे कोई दिक्कत आती है, प्रमोटरों को जितना भी वो जो रहता है अपना कर्ज, इक्विटी डेट, वो अगर कंपनी अगर देती है
अगर अपन जिसका लिया है उसको अगर वापस कर देती है तो उसके बाद भी कंपनी के पास कितना पैसा बचेगा वो ग्रोथ करने के लिए, वो चीज़ देखने के लिए निर्भर करती है। रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ इक्विटी को आरओई भी कहते हैं। जब भी आप निवेश करें ये 15 से ज़्यादा होना चाहिए। आपके लिए हाई रिटर्न चाहिए हैं तो इन कुछ चीज़ों पॉइंट को बेसिक को समझना होगा। मैं आपके लिए जीरो टू हीरो के हिसाब से समझा रहा हूँ, जीरो लेवल से, इतना नीचे लेवल से कोई नहीं समझाएगा। और आपको ये अभी तो बहुत सी जानकारी देना है, कितनी कंपनियां लिस्टेड हैं आपको अभी मैंने खुद ने जब देखा ना तो मैं खुद शॉक्ड था कि इतनी सारी कंपनियां और अपन कुछ 10 20 50 कंपनियों में निवेश करके और अपन खड़े हो जाते हैं, उसको अपने को समझना भी है। चलिए उसके बाद एक इक्विटी रेशो अपना 15 से ज़्यादा होना चाहिए। 6 पॉइंट आता है अपना रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, इसको कहते हैं आरओसीई। आरओसीई 20 से ज़्यादा होना चाहिए। जब भी आप चेक करें तो इसको 20 से ज़्यादा होना चाहिए जब आप इसमें निवेश करें। हाय फ्रेंड्स, 7 पॉइंट है इसका फ्री कैश फ्लो। अभी कितना पैसा है कंपनी के पास, फ्री मतलब फ्री हैंड कितना पैसा है, मतलब कंपनी के पास अभी सभी काम चल रहा है उसके बाद उसके हाथ में कितना पैसा है। उसके बाद प्रमोटर होल्डिंग, प्रमोटर के पास जब भी आपको शेयर लें तो प्रमोटर के पास 45% होल्डिंग हो या इससे ज़्यादा हो, 45% भी हो तो बेस्ट है। उसके बाद आपका प्राइस अर्निंग रेशियो, इसको पी रेशियो भी बोलते हैं, ये 10 से प्लस होना चाहिए और 30 से कम होना चाहिए। यहाँ से लिख देता हूँ मैं, 10 से ज़्यादा और 30 से कम होना चाहिए जब आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। प्राइस अर्निंग रेशियो जितना कम हो उतना अच्छा है, मगर 10 से कम ना हो और 30 से ज़्यादा ना, ये चीज़ को आपको ध्यान देना है। उसके बाद नकारात्मक उतना ही अच्छा है मगर नकारात्मक नहीं होना चाहिए। अगर नकारात्मक होगा तो आपको लॉस भी हो सकता है, आपको ये चीज़ ध्यान देना है। और 10 से कम भी नहीं होना चाहिए, मैंने आपके लिए पहले ही बता दिया। 10 पॉइंट अर्निंग पर शेयर, ईपीएस जिसे बोलते हैं, जितना ज़्यादा हो उतना अच्छा है। आप व्यक्ति कहता है ना ईपीएस चेक कर लो, न्यूज़ चेक कर लो, फेस वैल्यू चेक कर लो, तो ये वही है अर्निंग पर शेयर, ईपीएस जितना ज़्यादा हो उतना अच्छा। न्यूज़ का असर पर शेयर पे आता है। किसी भी कंपनी का अगर अच्छी न्यूज़ आई है, गुड न्यूज़ आई है, तो वो शेयर ऊपर भाग जाएगा, और अगर उसी के थ्रू अगर गलत आई है तो थोड़ा सा नीचे आएगा शेयर। तो जब शेयर थोड़ा सा कम ज़्यादा होता है, जैसे कि अपन मान लें यस बैंक, न्यूज़ के थ्रू ही तो अपने को पता चला था, जिसका 400 रुपये की वैल्यू चल रही थी वो आज 13 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। तो सिर्फ कारण क्या है, न्यूज़ का भी असर आता है। उसके बाद आपको 12 पॉइंट देखना है फेस वैल्यू। जो पहली बार में इशू करते हैं उसे बोलते हैं फेस वैल्यू, मतलब इसको लिए पहली बार में कितने पे इशू किया गया है, उसके बाद फेस वैल्यू बोलते हैं। फेस वैल्यू डज नॉट चेंज विथ अनलेस स्पिट स्टॉक इन, मतलब कि कभी भी स्टॉक की वैल्यू चेंज नहीं होती। जैसे कि आपके लिए पहले आज की डेट में 1 लाख शेयर हैं किसी कंपनी के, तो उसने 10 रुपये फेस वैल्यू रखा है। अगर उसके पास 2 लाख शेयर हो गए हैं तो वो उसको घटाकर वो फेस वैल्यू को चेंज कर सकती है कि 5 रुपये पर शेयर की फेस वैल्यू रख देगी, तो भी इजिकल टू 10 लाख रुपए का ही फेस वैल्यू होगी इसकी। इस हिसाब से एक बार और नहीं समझ में आया तो आपको बता दूं, फेस वैल्यू जो अपने पहले इशू किया जाता है, फेस वैल्यू डज नॉट चेंज विथ अनलेस स्पिट स्टॉक इन इज, मतलब कि कभी भी स्टॉक की जो रहती है वो वैल्यू चेंज नहीं होती है। ठीक है,
जैसे कि अगर पहली बार में इश्यू हुआ है 10 रुपए का, 10 रुपए का इश्यू हुआ है, तो वो उसके लिए 1 लाख शेयर थे, 1 लाख शेयर थे, तो उसने इशू किया 10 रुपए का। अगर वही चीज उसके पास 2 लाख हो गए तो उसने फेस वैल्यू चेंज कर सकता है, उसको 5 रुपए कर देगा। उसके बाद भी उसका ऑलमोस्ट अमाउंट क्या हो जाएगा, 1 लाख ही। ये इसका 1 लाख का जो अपन फेस वैल्यू जो रख रहे हैं वो 10 लाख रुपए का अमाउंट है पूरी कंपनी का, तो उसका फेस वैल्यू एक शेयर का उसने 10 रुपए रखा है। उस हिसाब से 1 लाख शेयर जो फेस वैल्यू आई है जिसकी वो 1 लाख है। उसके बाद वही अगर अपन 2 लाख फेस वैल्यू रखते हैं, फेस वैल्यू 5 हो जाएगी, क्वांटिटी 2 लाख हो जाएगी। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, और उसके साथ साथ ये नोट्स जरूर बनाएं। मैं आपके लिए 0 to एडवांस नॉलेज दे रहा हूं। आप मेरी इस वीडियो को लाइक करेंगे तो मुझे मोटिवेट मिलेगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे को अगर जितना मोटिवेट मिलेगा मैं उतना ज़्यादा अच्छे से काम कर सकूंगा आपके लिए। थैंक यू फ्रेंड्स, टिल द टाइम गो सेल्फ मेड। हाय, मैं आपके लिए बाकी के जो स्टॉक है उनकी जानकारी देता हूँ अपनी। बुक वैल्यू, आपको बुक वैल्यू जरूर देखना है। अकॉर्डिंग वैल्यू ऑफ द शेयर होल्डर्स इक्विटी, मतलब शेयर होल्डर के पास कितनी इक्विटी है ये आपको बुक वैल्यू से पता चल जाएगा। उसके बाद लायबिलिटी, लोन, आपको लोन अगर लिख देंगे तो आपको पहली फर्स्ट टाइम में आप जैसे ही लोन देखेंगे ना आप समझ जाएंगे। तो उनने लोन को क्या कर देते हैं, लायबिलिटीज। लायबिलिटीज का मतलब होता है लोन। यहाँ पे उनने क्या किया कि लोन को बता रहे हैं मगर लायबिलिटीज, इसकी जो वर्ब रहती है वर्ब की फॉर्म यूज कर रहे हैं, जिसके कारण रहेगा क्या कि आपको इसको शेयर में आप ले लेंगे। आपने अगर लायबिलिटीज का अगर आपने चेक कर ली कि भाई लायबिलिटीज है तो आप रुक जाएंगे। आप इसकी लायबिलिटीज चेक करें, लोन कितना है, मार्केट वैल्यू, इसके बाद करंट ट्रेंडिंग प्राइस ऑफ स्टॉक पर शेयर। आपको मार्केट वैल्यू देना है और उसके बाद करंट ट्रेंडिंग प्राइस ऑफ स्टॉक। आप मार्केट जितनी भी वैल्यू है उसके बाद करंट प्राइस से आप जैसे ही उसको भाग देंगे तो आपके लिए उसकी वैल्यू पता चल जाएगी कि इस कंपनी के पास कितने शेयर हैं। मार्केट परसेप्शन, मार्केट परसेप्शन, इसमें एस साइलेंट है। अबाउट फ्यूचर ऑफ कंपनी, इसमें आप कंपनी का देखें कि मार्केट परसेप्शन अबाउट ऑफ फ्यूचर कंपनी देखेंगे तो आपके लिए पता चलेगा कि मार्केट का आगे का क्या है, आगे का क्या फ्यूचर का क्या इसका विचार है कि ये आगे क्या क्या करने वाली है। इसकी जो शीट देते हैं व्हाइट शीट, उस पर आपके लिए पूरा मेंशन हो जाता है। बैलेंस शीट, बैलेंस शीट से आपको पता चलेगा इसके पास पिछले 5 साल में या अगले 3 साल में या आने वाले 2 सालों में, आने वालों को तो नहीं मगर पिछले 5 सालों में कैसा इसने बिजनेस किया है, इसने कितने से इसका 5 साल पहले प्राइस क्या था, उससे ये कितना उठा है, कितना डाउन गया है, उसके बाद फिर कितना उठाए, और इसके पास फ्री कैश फ्लो कितना है। आपके लिए बैलेंस शीट उठा के देखेंगे तो आपको सब पता चल जाएगा इसने कितना कमाया है, कितना इसका पर शेयर का होल्डिंग है और अदर जो भी। उसके बाद आप चेक करेंगे तो आपको सिर्फ 5 मिनट लगेंगे ये पूरी चीज स्ट्रेटेजी को समझने, ऊपर से लेके नीचे तक की स्ट्रेटेजी को आप जहां तक समझेंगे आपको 5 मिनट लगेंगे पर एक कंपनी को वेरीफाइड करने में। स्ट्रेटेजी, आप उसमें स्ट्रेटेजी देखना है कि आगे जाके क्या क्या करना है। लीडरशिप, आप किसी भी सेक्टर की कंपनी में अगर इन्वेस्टमेंट करें तो आप लीडरशिप में देखें कि भाई लीडरशिप कितनी कंपनियां हैं, शुरू की टॉप 5 कंपनी कौन कौन सी हैं। जैसे कि अपन SBI बैंक देख रहे हैं बैंक सेक्टर में, पब्लिक बैंक में देख रहे हैं SBI हो गया, बंधन बैंक हो गया, उसके बाद नीचे से अपन अगर और भी बहुत सी बैंक हैं तो आपको जो बैंक ऑफ बड़ौदा हुआ, जैसे भी आपको जो भी लेना है तो आप उसको ले सकते हैं। ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा मार्केट लीडरशिप किसके पास है। फ्यूचर, प्रोफैक्ट, ETC,
फ्यूचर प्रोस्पेक्ट ईटीसी आपके लिए आगे का बता देगा कि भैया क्या होने वाला है। ये मार्केट लीडरशिप में जब भी शेयर बाय करता हूं तो मैं मार्केट लीडरशिप को बाय करता हूं और उसके आगे पीछे जो टॉप 5 रहते हैं मैं उनको बाय करता हूं कि मेरे को इस सेक्टर में अगर मूवमेंट आएगा तो सभी से मेरे को थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट हो। इसलिए आज की वीडियो में यहीं पे समाप्त करता हूं। ये आप इसको नोट्स बनाएं, इसको आगे आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। अभी तक किसी भी बंदे ने इतना क्लियर और इसके साथ साथ आपके लिए अभी तक पूरी कंपनी लिस्टेड जितनी भी हैं उनकी पूरी लिस्ट नहीं बनवाई है। लिस्ट तो मुझे भी नहीं मिली है, मगर मैं आप लोगों के लिए इसलिए लिस्ट बनवा रहा हूँ कि आप जब चाहे जब किसी भी कंपनी का उठा के आपने, जैसे कि बैंक का सेक्टर देख रहे हो, आप देख लोगे भैया ये 4 कंपनी है, इसमें से अपना कौन सी लेना आप चेक करके ले सकते हैं बिना कोई दिक्कत। ठीक है।